सभी को जय मसीह की। आइए हम अपना आज का वचन शुरू करेंगे। वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आप महान है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आप हम पापियों के लिए मारे गए परमेश्वर पिता, गाड़े गए और फिर से जी उठे और आपने हमें उद्धार दिया परमेश्वर पिता। आपने हमें नरक की अग्नि से बचाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु जी। इस वचन के समय को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। मेरे मुंह के द्वारा बातें करे पवित्र आत्मा। ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फसल को लेकर आए यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता। आज का जो वचन है वो मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसका पद संख्या 9 से लेकर 13। मत्ती का बुलाया जाना। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैन इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो पापियों को बुलाने आए, धर्मियों को नहीं। तो ये बहुत ही टच किया मुझे वचन। अभी जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा कि जो महसूल लेने वाले जो लोग होते थे वो टैक्स कलेक्टर होते थे उस समय में। तो जो मत्ती था वो टैक्स कलेक्टर था और जो टैक्स लेने वाले लोग रहते थे तो उनको पापी समझे जाते थे। टैक्स लेते थे ना, कर लेना, ब्याज लेना, है ना। तो उनको जो है उनको फरीसी और शास्त्री लोग अपने साथ उठने बैठने नहीं देते थे, जबकि वो पैसे वाले होते थे, लेकिन फिर भी उनका जो है इज्जत समाज में वैसे ही नहीं रहती थी। तो क्या था कि यीशु मसीह ने मत्ती को बोला कि मेरे पीछे बोला। यीशु मसीह उसके घर में जाके भोजन कर रहे हैं तो उसके जो भी रिश्तेदार थे जो कर लेते थे या जो भी उसके रिलेटिव्स थे वो सब भी आकर उनके साथ भोजन कर रहे थे। तो शास्त्री और फरीसी बोल रहे कि यीशु तू पापियों के साथ कैसे बैठ सकता, तू अपने आप को गुरु कह रहा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है इसीलिए तो इस धरती पर आए क्योंकि पापियों को ही यीशु मसीह की ज़रूरत है। जो अपने आप को धर्मी समझता है या जिनको भी लगता है कि हम धर्मी हैं, उन्हें यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही धर्मी हो। हम पहले से धर्मी अगर हम अपने आप को धर्मी समझते। कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं सचमुच सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम पापी हैं, मैं पापी हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। सोच विचार में, किसी के लिए गलत सोचने में, कुछ भी, वो पाप जाने अनजाने में, गुप्त के पाप जो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन सचमुच प्रभु ने मुझे उन रेत के समान, कण के समान जो इस धरती पर लोग हैं, पर परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं प्रभु को जानूँ, यीशु मसीह को जानूँ और उसके प्रेम को जानूँ, उसके प्रेम में बढ़ूँ और उसके साथ संगति करूं, उसकी उपस्थिति को महसूस करूं, उसके इस वचन को आपके साथ शेयर करूं। मैं बता रही हूँ कि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। और सचमुच जैसा वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, ये परमेश्वर की दया है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे जीवन में मैंने उद्धार पाया, उस साल्वेशन को पाया जो यीशु मसीह है, कि मैंने उसकी लहू की सामर्थ को पाया यीशु के नाम से। ये सचमुच उस परमेश्वर की दया है कि मैं पापी मनुष्य जो शरीर में हूँ, जिसने जब जन्म लिया, जन्म से ही पापी, क्योंकि डीएनए ही करप्ट हो गया, पर यीशु मसीह ने हम पापियों को चुना कि हम जो उसकी सामर्थ को अपने जीवन में दिखाए, उसकी दया को दिखाए, ताकि जब लोग हमें देखें तो वो जाने कि वो दयालु परमेश्वर है, कि उसने इस जगत के कमजोरों को चुन लिया कि वो सामर्थियों को लज्जित करे यीशु के नाम से, आमीन। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं, आप पापी और आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, आप कैसे उसके इस भवन में जाएंगे, आप कैसे उसकी स्तुति करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, क्योंकि हम तो पापी हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो कैसे हम एक्सेप्ट करेगा? हमने तो इतने बड़े बड़े पाप करे, हमने तो ऐसी गलतियाँ करी है जो क्षमा करने के लायक नहीं है। तो मैं आज आपको, अपने आप को भी इस वचन से यही कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ इस धरती पर बीमारों के लिए ही आया है, पापियों के लिए ही आया है, वो हमारे लिए ही आया है। हम पापी है इसीलिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, हम पापी है इसलिए हमें उसके लहू की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह आज आपसे भी यही कह रहा है, जैसे उसने मत्ती से कहा कि मेरे पीछे हो ले। आज यीशु मसीह हम सब से ये कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो,
क्योंकि मेरे पीछे ही अनंत जीवन है। अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, मेरे साथ हो लोगे, तो मेरे साथ ही अनंत जीवन है, मेरे साथ ही नरक की अग्नि नहीं है, तुम उससे छुटकारा पाओगे। मेरे साथ उद्धार है, मेरे साथ शांति है, मेरे साथ बहुत आयत है, मेरे साथ छुटकारा है यीशु के नाम से, मेरे साथ भरपूरी है यीशु के नाम में। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो। आप में से जितने भी तैयार है यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, और आप में से जितने भी अपने आप को समझते कि आप बीमार हैं, आप पापी हैं, हम पापी हैं, या हम इस लायक नहीं कि हम प्रभु के चरणों में जाए, तो आज प्रभु हम सबसे ये कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो। मैं तैयार हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जन्म लिया, तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए फिर से जी उठा, ताकि तुम में से हर एक, हम में से हर एक उस नरक की अग्नि में से बचाया जाए और नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है इस बात के लिए प्रार्थना करना, यीशु मसीह के पीछे हो लेना, तो आइए हम आज अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह तू हमारा उद्धार करता है। हम तुझे स्वीकार करते और तेरे पीछे हो लेते मत्ती के समान। यीशु हमारे घर में भी आइए, आइए हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद करुणा निधान परमेश्वर पिता। जैसे आपने मत्ती को बुलाया परमेश्वर पिता, और आपने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और आप उसके घर में गए और आपने भोजन किया पिता। आज के इस दिन में हम आपको पुकारते हैं यीशु मसीह, हमें क्षमा कर दो मेरे प्रभु जी, हमें क्षमा कर दो पिता। हम आपके लहू से धुलते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। हमने आप में उद्धार पाया है प्रभु जी, हमने आप में जीवन पाया परमेश्वर पिता, और वो अनंतता का जीवन है परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे पापों को धो दे पिता, हमारे पापों को हमसे दूर करे परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया कि कर लिया है, अब उनके जीवन में पाप का कोई अधिकार नहीं है। हाँ मेरे प्रभु राजा, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आपने उन पापियों को चुना, हम पर दया की प्रभु जी, और हमें प्रभु जी अपनी धार्मिकता के द्वारा धर्मी बनाया यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु हम में कोई ऐसी बात नहीं कि हम धर्मी कहलाए, पर यीशु मसीह आपने अपनी धार्मिकता के द्वारा हमें धर्मी कहा। हम बलहीन मनुष्य परमेश्वर पिता, पर आपका वचन कहता है कि जब हम कमजोर है तब हम सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम से। आपको धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आपने हमारी बीमारियों को ले लिया उस क्रूस पर परमेश्वर पिता, और आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर पिता। हमारी ही शांति के लिए आपने ताड़ना को सहा परमेश्वर पिता। आप खुद गरीब हो गए ताकि हम धनवान हो जाइए। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर पिता कि आपके पास हमारे लिए एक योजना है, और वो हमें हार्म करने के लिए नहीं परंतु प्रॉस्पर करने के लिए है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु जी, हम पापियों के लिए अपनी जान देने के लिए, हमें चुनने के लिए, हमें अपने लहू की सामर्थ को उंडेल देने के लिए, और हमें उद्धार देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज बस एक ही शब्द कहते हैं मेरे पिता कि हम सब आपके पीछे हो लेते हैं परमेश्वर पिता। हम सब अपने चरवाहे के पीछे हो लेते हैं एक अच्छी भेड़ के समान। हम आपकी आवाज़ को सुनते हैं और आपके पीछे हो लेते हैं प्रभु, हम आपके पीछे हो लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमें अनंत के मार्ग में ले चलने के लिए, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ आप है प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आप ही को चढ़ाते पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और अगर आप इस वचन से ब्लेस हुए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।